Well, it is wonderful to see all of you this today. आप सब लोगों को मैं आज देखकर मैं बहुत खुश हो गया। We are now less than 1 month to celebrate Jesus' birth. हम सब लोग एक महीने बाकी है, हम सब लोग यीशु मसीह का जन्मदिन को और क्रिसमस को मनाने वाला है। हालेलुया। The United States has made it a commercial holiday. और हमारा देश में और बहुत ज्यादा अच्छा से करता है, इसलिए और वो लोग अभी से हमको छुट्टी दे दिया। It is all about giving gifts and multiple gifts to other people. एक क्रिसमस में हमारा देश में और ऐसा है, एक दूसरों को हम लोग गिफ्ट देना है और ऐसा हमारा आदत है, इसलिए हम लोग ज्यादा गिफ्ट खरीदता है। Of course, the celebration of that from the scripture is when the Magi came to Jesus, Joseph, and Mary's house. और यीशु मसीह का और जन्म का समय में और कुछ और ज्ञान लोग आया है और ज्ञानी आया है, उन लोगों ने यीशु मसीह के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया है। That did not happen when Jesus was born and in the stable. और वो ऐसा है, उस समय यीशु मसीह और पैदा हुआ है उस समय, और ऐसा नहीं हुआ और बहुत और नुकसान हुआ था। That happened when Jesus was almost 2 years old. और ये ज्ञान लोग आके और गिफ्ट दिया है, वो तुरंत नहीं हुआ। यीशु मसीह 2 साल का लड़का हो गया, बड़ा हो गया, उस समय हो गया था। And we'll look at that later. और उसके बारे में हम लोग बाद में हम देखेंगे। What we miss with that jumping to the Magi is that Jesus was the gift, not the frankincense, myrrh, and incense. और ये हम लोग एक्चुअली क्रिसमस का और अर्थ क्या है कि और यीशु मसीह धरती पे आना हमारे लिए और एक महत्वपूर्ण गिफ्ट है। और ये दुनिया में कुछ भी हमको यीशु मसीह के और बिना और समान नहीं हो सकता। We focus too much on giving to others rather than what was given to us. और अभी हम लोग जो हमको जो और बाहर लोगों से हमको कैसा गिफ्ट आने वाला है उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे। हम लोग एक दूसरों को हम क्या गिफ्ट देना है इसके बारे में हम सोचेंगे। You have heard me say many times that God had a plan from before the foundation of the earth. और मैंने आपको बहुत बार बताया था और परमेश्वर ने इस दुनिया का फायदा होने से पहले और हमारे लिए एक बड़ा योजना रखा है। And that plan had several stages in it to get to Jesus. और यीशु मसीह का जो योजना है, वो योजना के द्वारा और यीशु मसीह धरती में आने तक और परमेश्वर ने बहुत सारा काम किया था। The first plan was creating the Garden of Eden and creating us in His own image. और पहली योजना है कि और आदम और हव्वा को एदेन वन में बना के एदेन में रखा है, और उसके बाद और हमको और प्रभु ने बना के उनका पुत्र बनाया। And us, Adam and Eve, and us living with God in the Garden of Eden forever. और आदम हव्वा के द्वारा हम भी यीशु मसीह के चरणों में, यीशु मसीह के पास हमेशा हमेशा के लिए हम रहने के लिए प्रभु चाहता था। Adam and Eve sinned, and then we had a sinful nature that was passed down through all mankind. और आदम और हव्वा ने प्रभु का और व्यतिरेक से पाप किया था, इसलिए
हमारे अंदर भी पाप का स्वभाव आ गया था। And so then man was in his own responsibility to call out to God. और इसलिए मनुष्य को और हर एक व्यक्ति को और उनको परमेश्वर के सामने और रहने के लिए और उनको जवाब देने के लिए सब लोगों को और प्रभु ने मौका दिया था। And so when you look in Genesis chapter 4, और हम लोग ये सारे बात को हम देखना है तो और उत्पत्ति में और 4वां अध्याय में हम देख सकता है। అన్న అది అది తెలుగులో కూడా చెప్పన్న రెఫరెన్స్. ఆదికాండం 4వ అధ్యాయంలో మనం చూడొచ్చండి. you see that Adam and Eve had children, Cain and Abel. हम लोग उधर देखेगा तो आदम और हव्वा को और बच्चा पैदा हो गया और उनका नाम है काइन और हेबेल. They had to have had other girls for Cain and Abel to have children with. और उसको शादी करके और बच्चा पैदा करने के लिए कोई दूसरा और कोई लड़की नहीं है. We know that Cain slew Abel. और हमको मालूम है काइन ने और हेबेल को मार दिया. But then in chapter 4, the last half of 26, read that. और हम लोग पढ़ेंगे सोनू भैया उत्पत्ति 4वां अध्याय 26 को पढ़ लीजिए. 26 सर 26. हाँ सर 26. Yes. यस सर. सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा. उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे. आमीन. हालेलुया. Amen. At that time, after children were born and the girls, and they intermarried to start having children and make the earth plentiful with people. और उसके बाद और सेत का एक बेटा इनोश पैदा हो गया था. उसके बाद और बहुत सारा और धरती में बहुत सारा लोग पैदा होने लगा है. और उस समय से लोग प्रार्थना करने लगा है. Adam and Eve taught the children about what was in the garden and their relationship that God wanted them to have. और आदम और हव्वा ने और उनका जो और परमेश्वर के बारे में एदेन का वन के बारे में उनका बच्चों लोगों को बोलने लगा है. और वो क्या उनसे परमेश्वर कितना प्यार करता था उनका प्यार के लिए भी बता रहा था. And at that time, people started calling upon the Lord. और उसी समय से और लोगों ने प्रार्थना और परमेश्वर को प्रार्थना करने के लिए शुरू किया था. That only lasted for so many years, and people turned away from God. और उसके बाद और उससे पहले बहुत सारा लोगों ने और परमेश्वर के और खिलाफ वो लोग जा रहा था. Then came Noah. Noah and his 7 other family members were saved. और उसके बाद बहुत सारा लोगों को परमेश्वर ने नाश किया था. एक ही व्यक्ति नोवाह ने और परमेश्वर का और सामने और नीतिमान खड़ा है. इसलिए नोवाह का और सारे और उनका लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने चाहता था. And then we know that through Noah's lineage, Abraham was blessed by God. और नोवाह के द्वारा और नोवाह के बाद अब्राहम और परमेश्वर ने चुन लिया है. अब्राहम को परमेश्वर उन्हें चुन के और उनको उनका बेटा बना दिया. तीसरे होंगे. And from there, long journey with God's hand on the people all the way.
और उसके बाद और अब्राहम ने बहुत सारा दिनों में और परमेश्वर का और मार्ग में और चलने के लिए परमेश्वर का हाथ पकड़ के चला दिया। The organized church was begun through Moses in the desert. और उसके बाद और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने और उनका कलीसिया बनाने के लिए चाहता था। They set up the 10 commandments and many rules for the people to live by. और उनको 10वां आज्ञा दिया था और उसके द्वारा और लोगों को चलने के लिए बोला था। And then man kept adding more rules and more regulations. और लेकिन कलीसिया में और लोगों ने बहुत सारा रूल्स को रखा है, लेकिन वो लोग इतना सारा रूल्स लोगों ने और करने के लिए और उनको नहीं चलाता था। I know we've taught on this. It's a remembrance. और मैंने ये बात को मैंने आपको बताया, मुझे याद है। It got to where the high priest would intercede for the people for their sins once a year. और ये लोगों को पापों के लिए और प्रधान याजक ने एक साल में एक बार और परमेश्वर को प्रार्थना करने के लिए चाहता था। And so the people were relying on the high priest for forgiveness and sin. और परमेश्वर ने और बहुत लोगों ने और प्रधान याजक के और जो परमेश्वर को सामने जाके बात करने के लिए, उनका पापों को क्षमा करने के लिए, उनके खिलाफ प्रार्थना करने के लिए लोग हमेशा चाहता था। So the church became more about man-made rules and following the priest instead of following God. और परमेश्वर को और उनका पीछे जाने से और ज्यादा और याजक का पीछे लोग भागने लगा है। But God still had a plan. और फिर भी और परमेश्वर ने उनका मन में एक योजना रखा है। योजना के द्वारा परमेश्वर ने उन लोगों को चलाया था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। God saw that before the flood, man by himself was not capable of calling out to the Lord for all of his life. और परमेश्वर को मालूम हो गया था और ये जल प्रलय के आने से पहले, पानी से पूरा नोआ से पहले, और परमेश्वर ने और समझ गया था और लोग अपने आप परमेश्वर को ढूंढने के लिए नहीं चाहता था, बल्कि परमेश्वर को समझ में आ गया। And he destroyed all of the earth except for 4 people. I mean, 8 people. और इसलिए परमेश्वर और सारे और धरती का लोगों को खत्म किया और नोआ का और उनका परिवार को 8 लोगों को बचाया था। And then he saw all the people could not follow God because it was one man interceding. और इसलिए और परमेश्वर ने और सब लोगों के लिए एक आदमी और उनके लिए उनके बारे में प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर चाहता था, उसके लिए उनका योजना रखता था। But let us never forget that God was in the beginning and God knows all things, past, future, present, this moment, he knows it all. और परमेश्वर और सर्वशक्तिमान है, उनको सब कुछ मालूम है और गया और पहले वाला बात मालूम है, अभी क्या चल रहा है वो भी मालूम है, और आने वाला दिनों में क्या होगा वो भी मालूम है, और परमेश्वर को सब कुछ जानता है। He was not surprised at anything that happened. और परमेश्वर ने और कोई भी उनके आज्ञा के खिलाफ कोई भी नहीं काम करता है। All he wanted to do was love the people and have the people love him. और परमेश्वर ने चाहता था और सब लोग और उनको प्यार करने के लिए, उनके पास आने के लिए परमेश्वर चाहता था। And man failed, not God. और
और मानव ने परमेश्वर का योजना को और उन्हें फेल हो गया। परमेश्वर तो कभी फेल नहीं होगा। Now, there's an interesting period of time in the Hebrew lineage. और हम हिब्रू का और एक परिवार में और उनका वंश में हम देखेगा तो हमको एक अच्छा समझने के लिए एक मिल जाएगा। And we know that through Moses creating all that God said, और यीशु ने और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा और सब कुछ करने के लिए चाहता था, that he created he had them make the ephod and the breastplate for the priest to wear. और परमेश्वर ने और मूसा को बताया था आपने और एफोद और एक ब्रेस्ट में रखने वाला प्लेट को आपने क्या किस लिए रखना है और परमेश्वर ने कैसा रखना है मूसा को बताया था। And the ephod, the breastplate, was for the people, the priest, the king, to go and inquire of God. और जो याजक ने और परमेश्वर के पास जाके अति पवित्र स्थान जाने के समय में और ये एफोद और ये सारे और कपड़ा और पहन के और ब्रेस्टप्लेट पहन के उनको पास जा रहा था। So anytime war was coming or trouble, the king would go to the priest would go before God, and he would reveal answers through the breastplate. और परमेश्वर और कभी भी राजाओं और कोई और एक युद्ध आने के लिए और एक समय में और राजा ने याजक के पास जा रहा था, याजक ने बोल रहा था आपने जाना है नहीं जाना है, उस समय और याजक और सुन के और याजक क्या बोलता है सुन के परमेश्वर से सुन के वो सुनने वाला बात राजा को बताने से वो युद्ध में जाएगा नहीं जाएगा वो समझ के वो लोग कर रहा था। And I know I'm telling you things that you already know. और मैं आपको नया वाला चीज कोई भी नहीं बता रहा हूँ, ये सब आपको मालूम है। But there were also prophets that were called by God, and then God would speak to them through angels or through dreams or impressing their heart. और उसके बाद कुछ नबी लोग हैं और उसको हम देखेगा तो और वो नबी लोग जो परमेश्वर का बात सुनकर और आने वाले दिनों में क्या होगा और भविष्य का क्या होगा ऐसा कुछ भविष्यद्वक्ता भी परमेश्वर को और भेज के और लोगों से बात कर रहा था। And so all communication was not strictly through the priest with the ephod. There were prophets that God spoke and used. और उसके बाद और बहुत लोग ऐसा है और याजक के द्वारा और भविष्यद्वक्ता के द्वारा और परमेश्वर से सुन के और लोगों को बता रहा था। So 400 years before Jesus's birth, God went silent. और उसके बाद और यीशु मसीह और पुराना नियम से और नया नियम के बीच में 400 साल और उसमें और परमेश्वर किसी नबी से किसी याजक से परमेश्वर किसी से भी बात नहीं किया था। There is no written word और ऐसा लोगों से भविष्यद्वक्ताओं से नबियों से और याजक से बात नहीं किया था लोगों से। और ऐसा एक हमारा जैसा एक वचन भी और लिखित हुआ वचन भी उनके पास नहीं था, धर्मशास्त्र भी नहीं था। God left the church to itself without him communicating. और इसलिए और परमेश्वर ने और उसके बिना और उनको कलीसिया को छोड़ दिया और लोगों को छोड़ दिया और उनसे कुछ भी बात नहीं किया था और क्या करना है कैसा करना है उन्हें और योजना रख रहा है।
We have to understand that how were people saved in the Old Testament? और हमने समझना चाहिए और पुराना नियम में लोग कैसा उद्धार पा लिया उसके बारे में हमको समझना चाहिए। They were saved the same way in the New Testament through faith in God. और ऐसा है नया नियम में कैसा है और लोगों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के और ये उद्धार पाता है वैसा है और पुराना नियम भी और लोग उद्धार पाता था। They did not receive the Holy Spirit, but their life was changed in following God. और उस समय पवित्र आत्मा नहीं था और पवित्र आत्मा को वो लोग ग्रहण नहीं किया था और और जो विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आता था उन लोगों ने परमेश्वर को और उनके नजदीक आने के लिए मौका मिलता था। So for 400 years, God did not talk to his people in the church. और पुराना नियम का नया नियम का बीच में 400 साल परमेश्वर ने किसी भी व्यक्ति से मनुष्य से बात नहीं किया। He had plenty of prophecy in the Old Testament, and we will look at some of those. और उन्हें और परमेश्वर ने और कुछ भविष्यद्वक्ताओं से और पहले क्या क्या बात किया हम लोग कुछ देखेंगे। And so God left the church, the organized religion, to itself. और परमेश्वर ने और वो कलीसिया जैसा है और लोगों के द्वारा बना हुआ कलीसिया को देखकर परमेश्वर ने उनको उनके द्वारा उनका योजना को पूरा करने के लिए नहीं चाहता था। And the sad thing is that the church became about the church, not about God. और ये कलीसिया क्या हो गया कि और परमेश्वर का प्रतिबिंब करना है परमेश्वर के बारे में बताना है लेकिन वो काम छोड़ दिया। वो एक कलीसिया उन लोगों के बारे में वो उनको उनके बारे में बोलने के लिए वो लोग तैयार हो गया। The church became about people worshiping the church and the priest and the Sadducees and Pharisees. और कलीसिया और परमेश्वर का और अधिकार में होना चाहिए लेकिन कलीसिया और मनुष्य का अधिकार में चले गया सदस्य और पैरिशीस का और याजक का और सदुसी का और उनका अंदर और अधिकार का अंदर वो कलीसिया चले गया। The church read the scriptures, but they didn't try to understand the scriptures in their heart. और कलीसिया लोगों ने और वचन पढ़ रहा था लेकिन वो वचन को और उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था इसलिए वचन के द्वारा वचन के जैसा वो जैसा बोला वैसा नहीं चल रहा था। They were looking to the Messiah. When is the Messiah going to come? But we want him to look the way we want him to be. और वो लोग और मैसिया को वो लोग देखने के लिए और परमेश्वर वो जाने के बिना वो लोग क्या कर रहा है कि उन लोगों का और लाभ प्राप्त करने के लिए वो काम वो लोगों से कराने के लिए और याजक लोग चाहता था। They wanted the Messiah to look like the priests and the Sadducees and the Pharisees. और इसलिए और लोगों ने और जो जैसा याजक लोग बोलता है और फरीसी लोग करता है और सदुसी लोग करता है वैसा ही करने के लिए लोगों को आदत पड़ गया। Why was God silent? He had a plan before the foundation of the earth on how to bring salvation. और वो सारे चीज परमेश्वर देख रहा है लेकिन उनके पास एक योजना है ये जगत का और उत्पन्न होने से पहले वो काम करने के लिए लोगों को उद्धार पाने के लिए लोगों को उनके पास लेके जाने और उद्धार करके और अनंत जीवन देने के लिए उनके पास एक योजना है। आमीन। It is easy for you and me to look back and say, why didn't they recognize the Messiah? और हम लोगों को और ये मेसिया को हम लोग कैसा हमारा और ग्रहण करना है और मेसिया को हम लोग कैसा पाना है हम लोगों
ऐसा आपको प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। See, we have all the information before us. They didn't have that information. और हमारा समय में ये वचन हमारा हाथ में है, ये वचन हम पढ़ के परमेश्वर के बारे में हम जान सकता है, लेकिन उस समय पुराने नियम में वो वचन उनके पास नहीं था। So therefore, God went silent for 400 years. और इसलिए और किसी भी व्यक्ति से और किसी भी याजक से, किसी भी नबी से, किसी भी भविष्यद्वक्ता से परमेश्वर 400 साल लोगों से बात नहीं किया। Now, God has not made us as robots. We are still free-willed people to make our decisions. और परमेश्वर ने हमको एक यांत्रिक मनुष्य का रूप में नहीं बनाया था, और हम लोगों को, हम मनुष्य है, हम खुद हमारा क्या करना है, हम ऐसा और किस लिए करना है, हम लोग फैसला ले सकता है। You are going to hear more than you want to hear in the next 3 or 4 weeks. और आप लोगों ने अभी बहुत कुछ हम परमेश्वर के बारे में और सीखने के लिए प्रभु हमको मौका दे दिया है। And you may not agree with everything I say. और आने वाले हफ्तों में मैं इसके बारे में, मैं परमेश्वर के बारे में बहुत मैं गहराई के बाद आपको बताने के लिए चाहता है। आप मुझे ये कभी-कभी आपने मुझे अग्री नहीं कर सकता है। And if you do disagree, I say get in the scriptures and let the Holy Spirit guide you to what is His truth, not mine and not yours. और मैं कभी-कभी और आपने वचन में मैं मेरे बातों से आप अग्री नहीं करेगा तो, और मैं बोलूंगा आप जाके वचन पढ़ लो और पवित्र आत्मा आपको क्या बोलेगा उसी का जैसा आप सीखो, ऐसा बोल के मैं आपको वचन पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा का और द्वारा और आप सुनने के लिए मैं आपको स्वेच्छा दे दूंगा। God knows everything. और परमेश्वर सब कुछ जानता है। He knows whose names are written in the Lamb's Book of Life. और परमेश्वर को वो भी जानता है और किसका नाम और Yes. और पुस्तक में है और उन्हें लिखा है, और किसका और स्वर्ग में प्राप्त है वो भी उनको मालूम है। Yes, yes. He knows who's going to be saved. He knows whose free will is going to accept Him. और किसने उनको सच्चे दिल से उन्हें पुकार रहा है, सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहा है, और सब कुछ उनको मालूम है, और उनका कोई भी उनका ये उनका दृष्टि से और नजर से और दूर नहीं है। He also changes his mind in the Old Testament. और पुराना नियम में भी और हम देखेगा तो उसका मन कभी भी और उनका जो सोच करने के लिए वो चाह रहा था, वो कभी भी वो उन्हें वो जो कर रहा था वो कर दिया। Okay, so I want you to think about what Steve's belief is about God's interaction in our life. और जो मैंने वचन पढ़ते समय मैं क्या समझा है, मेरा पवित्र आत्मा मुझे क्या बताया था, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। You just heard me. God knows the beginning from the end and all of the middle. Yes. और He knows pretty और well. परमेश्वर को, और मैं दोबारा बता रहा हूँ, परमेश्वर और सब कुछ जानता है। इस धरती को उत्पत्ति करने से पहले और उनका योजना रखा है, वो योजना के द्वारा वो कर रहा है। But He also knows every thought you have. He knows your prayer needs and your prayers before you even pray them. और आपको जो आपका हृदय का और जो और आपने प्रार्थना कर रहा है, आपका सोच में क्या है, आपका क्या अवसर है, इस सारे के बारे में परमेश्वर पहले से जानता है।
And if everything is already planted, it's already in concrete, it cannot be changed, why do we need to pray and evangelize? और आपने मुझे एक प्रश्न पूछ सकता है, और परमेश्वर को सब कुछ जानता है, सब कुछ उनके कोई और रहस्य बात कुछ भी नहीं है, और हमने किस लिए प्रार्थना करना है? हम प्रार्थना नहीं करने से भी चलेगा ना, ऐसा आप पूछ सकता है। He talks about the elect in the New Testament. The elect, the elect, the elect. और परमेश्वर ने और नया नियम में बहुत बार और चुन गया वाला, चुनने वाला, चुन करने वाला, ऐसा बोल के बहुत बार ऐसा, और जैसे जो लोग चुन और प्रभु ने चुन लिया है उनके बारे में लिखा है। Those are the ones that their name is written in the Lamb's Book of Life. और जो उसका नाम और वो जो पुस्तक है और जीवित का पुस्तक है, उसमें किस किस का नाम लिखा है, वो भी वो बहुत बार वो पुस्तक के बारे में वो पुस्तक में आपका नाम लिखने के लिए आप वो करो, ऐसा करो, ऐसा पवित्र बन के जीवो, ऐसा बोल के बहुत बार बताया था। So here's Steve's belief that the history, the future is all written up here. और ये मैं और वचन पढ़ते समय और ऐसा मैं समझ सकता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, ये बात मैं आपको शेयर करने के लिए चाहता हूँ। God knows everything that's going to happen. और परमेश्वर का जो योजना है, वो योजना के द्वारा सब कुछ और हो रहा है, उसके योजना के बिना और कोई भी काम नहीं हो रहा है। Jesus even said that I don't know the day nor the time, only the Father knows. और यीशु मसीह इस धरती में और चेला को एक बार बताया था, और मेरा पिता सब समय जानता है, और क्या कब करना है मेरा पिता को जानता है, मुझे वो समय के बारे में क्या कब होगा मुझे मालूम नहीं है, ऐसा बोल के बताया था। Jesus and the Holy Spirit don't know the future or the dates. और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा उनको और कब क्या होगा उनको मालूम नहीं है, केवल परमपिता को जानता है। So therefore, the Holy Spirit abides in our heart, and the Holy Spirit talks to Jesus, and Jesus talks to God and intercedes for us. और पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा, और यीशु मसीह और परमपिता से बात करेगा, और जो हमारे लिए और परमपिता को प्रार्थना करने के लिए हमेशा और यीशु मसीह और प्रार्थना करते रहेंगे, ऐसा बोल के वचन में लिखा है। So I don't fully understand it. Here's the history, but here is God in a reaction with Jesus and the Holy Spirit for us. और ये हमने वचन में हम देखेगा तो और परमेश्वर ने और यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमको उनका प्यार दिखाने के लिए और उनका योजना हमको बताने के लिए, हमको अच्छा रास्ता में पवित्र होकर जीने के लिए परमेश्वर ने चाहता है। उनका दया करुणा हमारे ऊपर हमेशा हमेशा रहेगा बोल के हमको समझ में आ जाएगा। आमीन। So Jesus and God and the Holy Spirit are involved in our life every minute of every day. और इसलिए और पिता और यीशु मसीह और स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा और तीनों हमारे जिंदगी में हमेशा हमेशा हमारे साथ रहकर हमको अच्छा से चलने के लिए सहायता करता है। आमीन। So every one of us has free will to accept and follow him wholeheartedly, to stumble and fall, to pick ourselves up with God's help. और हम में सारे व्यक्तियों को हमने और एक स्वेच्छा है, और हमने किसको चुनने के लिए, मसीह को चुनने के लिए, नहीं तो धरती को, और इस और हम चुनने के लिए हम किसको हम चुनेंगे, हम मसीह को चुनेगा तो और हमारी इच्छा है, और इस धरती का अभिलाषों को चुनेगा तो हमारी इच्छा, ऐसा हमको स्वेच्छा दे दिया। And all of that is because he created this earth for you and me and him.
He created us in his own image and he loves us. We are his prized creation. और ये इस धरती में और सारे और सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया था और सारे सृष्टि में मानव को मनुष्य को और बहुत प्यार किया था और उनको और उनका रूप में बनाया था और उनको रूप में बदलने के लिए परमेश्वर चाहता था। Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Praise you, the Jesus. Lord. Thank the Praise the Holy Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, he loves us so much. And he loved the people in the Old Testament so much. और परमेश्वर हमको बहुत प्यार कर रहा था और हमने उनका बेटा और उनको बेटी बना के और उनके द्वारा हम लोग जीवित करने के लिए और परमेश्वर चाहता था। Amen. Okay. And so the 400 years were getting the earth and the people ready for Jesus to come to this earth. और यीशु मसीह इस धरती में आने से पहले और नया नियम से पहले 400 साल में और क्यों परमेश्वर ने और ऐसा निशब्द हो गया और क्यों किसी से भी बात नहीं किया और नबी से भी और वचन से भी और याजक से क्यों नहीं बात किया, हम लोग देखेंगे। But the prophecies in the Old Testament, it had to be done a certain way. और ऐसा है और परमेश्वर का और जो और भविष्यवक्ताओं के द्वारा और जो पुराने नियम में और बताया गया है और सारे और भविष्य और जो वक्ता बोल दिया सारे बात और परमेश्वर पूरा करने के लिए चाहता था। The plan was there before the beginning of time. और परमेश्वर का जो योजना है और ये धरती को और परमेश्वर ने पैदा करने से पहले वो कैसा होना है और क्या होना है परमेश्वर को उसी समय और धरती को पैदा होने से पहले मालूम है। God the Father, Son, and the Holy Spirit didn't just all of a sudden decide in 400 years, wait, let's try something different. और परमेश्वर ने और जो और उस समय ने और पवित्र और धरती को फायदे होने से पहले अभी तक और पुराने नियम में किया था, अभी तक वो योजना किया था, अभी वो लोग उनका और सोचने लगा है और एक बार रुकेंगे, हम लोग एक बार और सोचेंगे, ऐसा बोल के वो लोग मिलके सोच लिया। They knew what they were going to do. They were gods. और वो लोग परमेश्वर है, वो लोग वो क्या सोचेगा वैसा करने के लिए वो लोगों को पूरा अधिकार है। Jesus the Son was willing from the beginning of time to come and be a man. और यीशु मसीह और इस धरती में आने के लिए और इस धरती में और उद्धारकर्ता रूप में आके और उस पर बलिदान करने के लिए इस धरती के पैदा करने से पहले परमेश्वर ने योजना रखा है। We read this word and it just kind of goes in one ear and out the other most times. और ऐसा है और हमारे जिंदगी में भी हम कभी-कभी और हमारा 1 साल और 2 साल कुछ काम करने में देर हो जाता है, हम सोचता है क्यों देर हो गया, ऐसा बोल के हम सोचता है। We read those words with our eyes and we don't want them just popping out our ears. We want that coming and writing that word on our heart. और हम लोग सोचता है वचन हम लोग पढ़ता है और सोचता है अभी 1-2 साल में हो गया, एक सारे बात लिखते हैं, ऐसा बोल के हम लोग सोचता है, लेकिन ऐसा 1-2 साल में पूरा बात नहीं लिखा है और सालों में और ये बात लिखने के लिए बहुत लोग प्रयास किया है और परमेश्वर का जो वचन हमको समझने के लिए और हमने और पवित्र आत्मा के द्वारा समझना चाहिए। Turn to Malachi, last book of the Bible, last book of the Old Testament. और पुराना नियम में और मलाकी का पुस्तक में और हम लोग जाएंगे, ये आखिर पुस्तक है और पुराना नियम में हम लोग ये मलाकी का पुस्तक में जाएंगे।
And let's read let's just read 1 through 5 on Malachi 3. और मलाकी तीसरा अध्याय और 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। सोनू भैया मलाकी पुस्तक तीसरा अध्याय 1 से लेकर 5 तक पढ़ लीजिए। నా మలకి ఎంతన్నా? Yes. మలాకి 3:1 నుంచి 5 అన్న। देखो मैं अपने दूत को भेजूंगा और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसे पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टुन्हों और बेविचारनियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते हैं और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते हैं और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी हूँगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन, हालेलुया। Amen. Did he read through 7? He read for 5 sir, until 5. Okay, good. We'll read 6 and 7 in a minute. Yes sir. This is about John. ये सारे बात और यूहन्ना के बारे में और लिखा गया है। And we can look over into Isaiah chapter 40 and see kind of the same scripture. और हमने यशायाह का पुस्तक में 40वां अध्याय में भी ऐसा बात को हम देखेंगे। Let me see what's Isaiah 40. और यशायाह का पुस्तक 40वां अध्याय हम देखेंगे। And read 3 through 5. यशायाह का पुस्तक 40वां अध्याय और 3 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। और యెషయా గ్రంథము 40వ అధ్యాయము 3 నుంచి 5 వచనాలు అన్న। सोनू भैया थोड़ा पढ़ लीजिए यशायाह का पुस्तक 1 to 5 ना सर? 3 to 5 Isaiah 3 to 5. यशायाह प्लीज सर, Isaiah chapter 40 verse 3 to 5. Yes sir. Yes. किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो, हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने
आप ही ऐसा कहा है। आमीन, हालेलुया। Amen. Amen. Obviously, in these two scriptures, Malachi and in Isaiah, they're talking about John's birth and his calling. और हमने जो अभी मलाकी में पढ़ा है और इसमें और एशिया में पढ़ा है और दोनों ने और यूहन्ना बपतिस्मा का और उसके बारे में बताया था। John is called to be the forebearer of Jesus. और यूहन्ना ने और यीशु मसीह को आने से पहले इस धरती में भेजा गया है। He will prepare the way. और वो यीशु मसीह को मार्ग को सरल करने के लिए और पहले भेजा गया है। And it was going to be such an unusual, improbable, impossible birth. और उन्हें और परमेश्वर के योजना के द्वारा और एक बहुत अद्भुत रीति से आश्चर्य रीति से और बपतिस्मा यूहन्ना इस धरती में भेजा गया है। And we know, going to chapter 40 of Isaiah, ऐसा है हमको और एशिया का पुस्तक में 40वां अध्याय पढ़ने के बाद हमको वही समझ में आता है। John went to the desert to prepare for Jesus's way. और यूहन्ना बपतिस्मा का यूहन्ना और परमेश्वर का योजना और पूरा करने के लिए अरण्य में जाके और उधर से और परमेश्वर का और कामों को शुरू कर दिया, ऐसा बोल के वचन में लिखा है। हालेलुया, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। The church wanted whoever came, John and Jesus, to look like them. और कलीसिया ने और जो यूहन्ना है, बपतिस्मा यूहन्ना है, यीशु मसीह है, जो भी आने से वो लोग पहचान नहीं पाया, वो लोग उनका ठीक से नहीं समझ पाया। John was born of a priest and a priestess. They both were from the lineage, the same lineage. और यूहन्ना और यीशु मसीह और वो लोग है लेवी का गोत्र से आया है और दोनों और लेवी का गोत्र से आया है। But John could not be accepted as a man of God until he was 30 years old. और यूहन्ना और ये यीशु मसीह और दोनों ने और ये 30 साल आने तक वो लोग बाहर नहीं और आया है और उनका और परमेश्वर और लोगों को मालूम नहीं हुआ है। His whole life he was strange. और उनका बपतिस्मा का यूहन्ना का सारे जिंदगी वो कहाँ रह गया, कहाँ वो खाया है, हमको मालूम नहीं है, वो ऐसा है और उन्हें ऐसा सडनली और ऐसा आ गया है। He's kind of like Amos, strange. और हमारा भाई आमस जैसा हमेशा हमको नहीं दिखेगा और वो और दूर में वो लोग रहता था। Different. वो आमोस भैया तो बहुत अच्छा है, लेकिन और सबसे और दूसरा तरीका से वो बपतिस्मा यूहन्ना सब लोगों को छुपा के रहता था। I'm picking on Amos, but we are to be a different people. और मैंने आमोस भैया को मैंने बताया था, लेकिन हम सब लोग और प्रत्येक रूप से और परमेश्वर के चुना हुआ लोग हैं, हम सब लोग अलग अलग हैं, परमेश्वर अलग अलग कामों के लिए हमने चुन लिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। If I have any pride in my life, what I want that pride to be is in the calling of God singling me out to be different than the world. और मेरा अंदर कोई भी और घमंडी होने से और वो मेरा सारे लोगों का और आप लोगों के सबसे मैं बहुत छोटा समझता हूँ, अब बहुत मैं कम सोचता हूँ और मेरा अंदर कुछ घमंडी नहीं है। आमीन। And what I mean from that is we are not under the calling, the pressure, the pushing of man. We are in the servitude of God.
और उसका अर्थ क्या है कि हम मनुष्य का और अंदर और मनुष्य का नीचे हम और काम करने वाला नहीं है, और परमेश्वर का नीचे हम काम करने वाला है, और मनुष्य मिलके हम काम करने वाला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, Praise the हालेलुया। Lord. Praise the Lord. We want to be bold in speaking what God tells us through His Word. और हम लोग हर समय और हम लोग बहुत और दृढ़ होकर स्थिर होकर हमने और धीरज से हम लोग प्रभु का वचन बताना है। हम किसी से डरने के लिए जरूरत नहीं है। Some of you have heard me say, I don't pastor a church. और कुछ लोग मुझे बोल सकता है और मेरा का कोई कलीसिया नहीं है, मैं पास्टर नहीं हूँ, ऐसा आपने कुछ बोल सकता है। I have not spoken in a church in well over 10 years. और मैं भी और एक पास्टर नहीं हूँ, मैं भी कोई चर्च में जाके प्रचार नहीं किया, मैं एक विश्वासी हूँ। In the United States. और मैं अमेरिका। भारत में विश्वास है, मैं अमेरिका में विश्वास हूँ। But God has united us, each of you and me, all of us together to stand tall for Jesus. और परमेश्वर ने आपको और मेरे को, हम सब लोगों को इकट्ठा करके और प्रभु में बड़ी बड़ी काम करने के लिए, मिलके काम करने के लिए प्रभु ने हमको चुन लिया है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, आमीन। This gospel is not about luxury. It's not about money. It's not about big, impressive churches and cars. और ये परमेश्वर का वचन, ये हमको पैसा और जो अमीर बनने के लिए नहीं है, और दूसरों को एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है। हम जो इधर बहुत लोगों का बीच में हम एक ज्यादा नाम कमाने के लिए नहीं है। I do enjoy the things God has blessed my wife and my family with, but it's because I've worked hard all my life and tried to plan with His planning. और मैं और भाई का जिंदगी के लिए परमेश्वर को हमेशा हमेशा के लिए और महिमा करेंगे, और क्योंकि परमेश्वर ने अच्छा जिंदगी दिया, अच्छा काम दिया, और उस काम से और पैसा कमा के और परमेश्वर का काम करने के लिए सारे धरती में, और उस पैसा को परमेश्वर ने दिया हुआ पैसा को और खर्च करके परमेश्वर का राज्य को बनाने के लिए हालेलुया, और भाई चाहते हैं। हालेलुया, Thank you, God. हालेलुया, Thank you, हालेलुया। God. थैंक यू, थैंक यू गॉड, प्रेज द लॉर्ड। John the Baptist was going out into the desert and eating locusts and honey long before he hit 30 years old. और बपतिस्मा का यूहन्ना और ये अरण्य में जाके और उधर रहता था, और उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं था, वो ऐसा है, और वो हनी और लोकस्ट को खा रहा था। When Zechariah was told by the angel he was going to have a son at his old age, और वो जकरिया को और परमेश्वर का स्वर्गदूत ने और प्रत्यक्ष होकर उन्हें बताया था, आपने जो बुढ़ापन में आपको एक लड़का पैदा होने वाला है, ऐसा बोल के उनको बताया था। let's read Luke chapter 1. और लूका लूका ना? समाचार 1वां अध्याय में हम पढ़ेंगे, लूका सुवार्ता మొదటి అధ్యాయము। And let's read chapter 1, 13 through 17. और लूका 1वां अध्याय 13 से 17 तक पढ़ेंगे। लूका మొదటి అధ్యాయము 13 నుంచి 17 వచనాలండి। सोनू भैया लूका 1वां अध्याय 13 से 17 तक पढ़ लीजिए। यस सर। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना।
तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इजरायलियों में से बहुत तेरे को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। आमीन, हालेलुया। थैंक यू। Amen. Hallelujah. Here is John, who is filled with the Holy Spirit even from birth. और उधर यूहन्ना के बारे में लिखा गया है, और यूहन्ना ने और वो पैदा होने से पहले गर्भ से भी पवित्र आत्मा के और भर के और पवित्र आत्मा के द्वारा वो पैदा हो गया है। हालेलुया, आमीन। Hallelujah. No one in the Old Testament was filled with the Holy Spirit. और पुराना नियम में किसी को भी कोई नबी और कोई भी व्यक्ति और पवित्र आत्मा से भर गया ऐसा बोल के लिखा नहीं, उनके बारे में लिखा नहीं है कोई भी, और उनसे पवित्र आत्मा से नहीं भर के नहीं जिया है। I hope you can see through all we've gone through that this is more than about Mary having a baby. और उससे और मरिया को एक बच्चा पैदा होने से भी और उससे पहले और उनसे भी पहले और यूहन्ना को पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने भर दिया। This is about God's plan for you and me and the world. और ये योजना बपतिस्मा का यूहन्ना का जिंदगी में क्या योजना रखा है, वही योजना और आप और मेरा जिंदगी में परमेश्वर रखने के लिए चाहता था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। The Holy Spirit was preparing John from birth to prepare the way for Jesus. और परमेश्वर ने बपतिस्मा यूहन्ना को और गर्भ से पैदा होने से पहले गर्भ से जो एक और पैदा हो गया उस समय से पवित्र आत्मा से भर के उन्हें और पैदा कर दिया। आमीन। People made fun of John for 30 years. और जो बपतिस्मा यूहन्ना और जो काम कर रहा है उनके लिए लोग हंसने लगा है। वो यूहन्ना और हमारे बीच में नहीं रहता है, वो दौड़ के और जंगल में चले जाता है, ऐसा बोल के लोग उनको देख के उनका वस्त्र धारण देख के उनको हंसता था। Apparently he did not bathe regularly. और दिखने में वो सबसे अलग दिख रहा था, सबको जैसा नहीं दिख रहा था, वो अलग दिख रहा था। वो और एक अलग कपड़ा पहनता था, अलग खाना खाता। He smelled. और उनका जो उनके साथ आ रहा था वो उनका जो अच्छा सुगंध नहीं आ रहा था, उसके पास बहुत गंदी और बदबू आ रहा था। He had a beard that had locust shells hanging on his beard. और उनको बहुत ज्यादा और एक दाढ़ी रखता था वो, और जो कीड़ा को खाता है और वो कीड़ा उनका दाढ़ी के ऊपर गिर के वो एक पागल जैसा दिखता था। He's picking up honey और ये and eating it, and it's all in his beard. वो मधुर को लेता है, हनी को लेता है वो, और वो पीता है, पीते समय उनका जो दाढ़ी पर वो गिर के वो ऐसा है, उनको चुप के ऐसा दिखने में अजीब से लगता है। Odd fella. वो और दिखने में अच्छा नहीं दिखने वाला है और बहुत डिफरेंट और गंदी दिखता है। Even though you don't eat honey and do locusts, are you an odd fella to the world? और आपने जो लोकस्ट को नहीं
खाता है, आप हनी को नहीं पीता है, फिर भी इस धरती लोग आपको देखने से उन लोगों को आपके ऊपर बहुत गुस्सा, आपको बहुत नफरत करता है। Or do you fit in with the world and look no different? और ऐसा है, बपतिस्मा यूहन्ना को देख के लोग जैसा हंस लिया, आपको भी देख कर लोग हंसेगा और लोग पसंद नहीं करेगा। I want to be different, guys. और मैं भी मेरा जगह में लोग मुझे देखकर वो लोग सोचता है ये पागल है, सब बोल के सोचता है। ऐसा है, हमको देखकर लोग सोचता है, लोग हंसता है। I want you to be different than the world. और आप भी ऐसा बपतिस्मा यूहन्ना जैसा, आप भी एक प्रत्येक रूप से और परमेश्वर का योजना पूरा करने के लिए आप रहने के लिए मैं चाहता हूँ। Amen. When you walk down the street in the village, I want people to look at you like they look at me. और वो लोग आप लोग वो जो मार्ग में जाता है, गांव में जाता है, और मैं भारत में आता है, लोग मुझे कैसे देखता है, आपको भी ऐसे देखने के लिए मैं चाहता हूँ। They see me walking down the street as the only white man within 100 miles. और वो लोग सोचता है, और कुछ एक सफेद वाला आदमी आया है और बाहर, और कुछ और हजारों माइल का दूर से आया है, ऐसा बोल के मुझे देख के लोग हंसता है। They see me holding hands with Manohar and Jockin and Amos. और वो लोग, और मैं मनोहर का हाथ और जाचिन का हाथ पकड़ के, आमोस का हाथ पकड़ के मैं रास्ते पे जाते समय लोग मुझे देख के, उनको मालूम नहीं है मैं कौन है, इसलिए मुझे देख के हंसता है। What I want them to look at you and me at is not that I'm a white man among a bunch of tan people. और मैं ऐसा है और सबसे अलग है, ऐसा बोल के, और मुझे देखकर वो लोग नहीं हंस रहा है। I want them to see us and know that we are men and women of God. और हम लोगों को लोग हमारे अंदर, हमने परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का बेटी है, ऐसा बोल के हमारे तरफ देख के लोग समझने के लिए मैं चाहता हूँ। Praise the Lord. Hallelujah. 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 When Moses spent all the time in the tent of meeting and on the mountain, he came down and his face glowed from the radiance. और परमेश्वर के साथ मूसा ने बात करते समय, और परमेश्वर का मुंह से और प्रकाश से उनका मुंह प्रकाशित होके, और नीचे आते समय पर्वत से नीचे आ गया, लोग बोलने लगा है आपका मोसेस, आपका मुंह ने प्रकाशित हो रहा है, ऐसा बोल के लोग ने बताने लगा। I want the people of India and the United States and wherever else we are. और आपने भारत में हो, अमेरिका में हो, कहीं जगह में हो, आपने परमेश्वर को देखने वाला रहना है, परमेश्वर का प्रकाश आपका मुंह में आना है बोल के, और परमेश्वर चाहता है The people to see each of us with a smile on our face, with love in our bodies, and the radiance of God flowing forth. और हम सब लोग, और हमारे अंदर परमेश्वर का प्यार होके, हमारा मुंह से और प्यार से हम देखे, और हम हंस के, और लोगों को और प्यार करके, और परमेश्वर का प्यार लोगों को दिखाने के लिए, परमेश्वर का रूप हमारे अंदर से लोगों को दिखने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। थैंक यू। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. God. हालेलुया। Thank you, God. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, God. I'm going to stop here today. और मैं आज इधर से मैं क्लोज करने के लिए मैं चाहता हूँ। My question is, it is hard to preach on Tuesday and Friday to where I don't overlap a lot. और मैं और मंगलवार को और शुक्रवार को 2 दिन में प्रचार करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, और इसलिए मैं क्या करना है, मैं थोड़े मुझे बता दीजिए। And I do not know how many of you come on Tuesday and Friday. और मुझे जानता नहीं है आप सब लोग कितना लोग और मंगलवार को और शुक्रवार को दोनों दिन आ रहा है, मुझे मालूम नहीं है। So, do I start over on Friday or do I keep going for the next 4 weeks?
मैं शुक्रवार को और ऐसा मैं आके बोलने से चलेगा, नहीं तो ऐसा है मंगलवार को शुक्रवार को 2 दिन आके आपको बताने के लिए आप चाहता है, और थोड़ा मुझे बता दीजिए। सर Friday, Friday seems to be actually, sir, Friday. Please, sir, let me. This is Joseph. Friday seems to be many people are having prayer meetings. Better we keep Tuesday so that many will attend. Dear sir, Stephen sir, let us keep it on Tuesday, because on Fridays many are becoming busy and they got prayers. So let us Okay, keep so it. Let us Okay. keep it for only Tuesday. Okay. This is my only suggestion. I don't know for how many of you are going to agree with me or not. Let others also tell it, so that we know their names. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. sir, good morning, sir. Good morning. Stephen, sir, Good good morning, morning. Amos. Yeah. So we need 2 days, because in the North Indians is there, no, they are not able to understand Telugu. So we need 2 days. You adjust the time. So may God will adjust your time. God will definitely. We need two days. 2 days. Okay, have so what failed you're in it, saying right? is Tuesday just means do Tuesday Tuesday means on Friday and then Yeah. next week Tuesday. Okay. yeah. Okay. Yes, that one. Yes, Is that's that true. Yeah, because Hindi and Telugu people know, so we need no problem. Some people are not able to understand Hindi, so some people are not understand Telugu also. So we need. let me ask Amos, Yes. how many people come on Tuesday and on Yeah. Friday? Yeah. Almost every 2 days, 50 above, 50, 60 maybe. Definitely, they are increasing. 50 people. Well, I are know, but how many come on Tuesday come on Friday also? Okay. Jockey? Yes, sir. Sure. Most of the people coming every day, on Tuesday and Yeah. Friday, and new people are adding every time, because they know some English. So Hindi, Telugu people understand some English, so they can come and joining in the Hindi service also, because sometimes like Sonu knows some little bit English, he will also join in the Telugu service, like that. Haridwar also knows some English, and he don't understand Telugu, but he will join in our Telugu meeting. So we cannot say whether they are coming in Telugu or Hindi. According to their convenience and interest, they are coming in 2 programs. Some people like Haridwar, Sonu Kumar is coming into our Telugu services also. Yes, sir. I got Okay. that. Yes, sir. అన్నా ఏం So, చెప్తున్నారన్నా? అన్న అదే ఇప్పుడు మనకి 2 రోజులు మరి పెట్టాలంటే నాకు కష్టం అవుతుంది. మరి అంటే అన్న ఏమంటున్నారంటే, ఆమోస్ అన్న ఒకరోజు పెడితే మాకు బాగా ఇబ్బందిగా ఉంటది. మాకు ఎక్కువ వాకింగ్ కావాలంటే 2 రోజులు ఉంచండి అని అడుగుతున్నారన్న. ఆ! ఆ! ఓకే. అదే తెలుగు దాని గురించే చెప్తున్నారన్న. అదే ఎవరు ఎక్కువగా ఒకేలే అదే మీటింగ్‌లో జాయిన్ అవుతున్నారు కదా! మరి దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి అన్నట్టుగా అంటున్నారు. అంటే కొంతమందే జాయిన్ అవుతున్నారండి అలాగా అని చెప్పాను. సరే అన్న మారుద్దాంలే అన్న, మాట్లాడమనండి అన్న. తర్వాత మనం కూర్చొని ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు నా దగ్గర సువార్త టీం ఉందన్న, వాళ్ళు కూడా ఒక 10 మంది యాక్ట్ అవుతున్నారు. ఈ తెలుగు వాళ్ళకి అందరికి ఒకటి రోజు పెడదాం మళ్ళీ. ఓకే we will brother చార్లెస్ బ్రదర్ అయ్యగారికి అంటే 2 days ఇబ్బంది అవుతుంది కదా. అయితే మరి మనం అడ్జస్ట్ అవ్వండి. మరి మీ ప్లాన్ ఎట్లా అంటే ఎట్లా, ఒక్కరోజు అంటే ఒకటే రోజు మనం మనకంటే కొంతమందికి వస్తుంది, ఇంగ్లీష్ వస్తుంది కాబట్టి మనం అడ్జస్ట్ అవుతాము. దాన్ని బట్టి ఆలోచన చేసి అయ్యగారికి చెప్పండి. మరి మీరు కూడా అన్న జడ్జిన్ చార్లెస్ అన్న మరి ఫ్రైడే అనేసరికి కొంతమందికి మీటింగ్లు ఉంటాయి అన్న. ఫ్రైడేస్ కొంతమంది మీటింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి
మనోహర్ చెప్పినట్టు, మరి బ్రదర్ రామోస్ గారు చెప్పినట్టు, ఏదో ఒక దినం ఆలోచిస్తే ట్యూస్డే అనుకోండి, అది సండేకి తర్వాత దగ్గర ఉంది కాబట్టి అది చాలా మంది అటెండ్ అవడానికి ఈజీకూడదు అనుకుంటున్నాను. ఓన్లీ ఇస్ మై ఒపీనియన్, నాట్ ఎవ్రీ వన్స్ ఒపీనియన్. మీరు ఆలోచించి ఏదైనా ఒక దినం అయితే, ఎందుకంటే బ్రదర్ గారు 2 దినాలు చెప్పడం కష్టం అంటున్నారు కాబట్టి ఆయన అయ్యా మనం డిఫరెంట్ చెప్తామండి, అయ్యగారు అలాగే మనం brother. చెప్తాం. ఎందుకంటే అలాగే ఇప్పుడు మీటింగ్ లో మనోహర్ గారు, ఉన్నారు అలాగే కాబట్టి మాట్లాడదాం మనం తర్వాత. అలాగే 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 అయ్యగారితో మాట్లాడి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అలాగే మీటింగ్ జరుగుతుంది కదా, కంటిన్యూ చేయాలి. అయిపోయింది. అయ్యా మనోహర్ గారు అయిపోయింది చెప్పడం అయిపోయింది. అదే అదే మన ఇప్పుడు opinion ఏంటంటే ఉమ్. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ అయ్యగారికి మా ఒక్కరోజే పెట్టండి అంటే వాక్యం మీద శ్రద్ధ లేదేమో అనుకుంటారు. లేదు, ఆయన కష్టమైంది నాకు 2 రోజులు చెప్పడం అంటున్నారు అందుకు. అలాగే అంటారు. సర్లేదు Sir, brother. Pastor Joseph is telling, and every Friday, many people have meetings, special meetings in Friday, their churches. So, if possible, please continue on Tuesday, because it is nearer to Sunday. Sunday, and if possible, please come on Wednesday, and Tuesday and Wednesday, and Tuesday for Hindi people, Wednesday for Telugu people, like that plan, and you come. Otherwise, you come once on Tuesday for Telugu people. That is the until you come to January for the trip. After that, you will continue for 2 times a week, Tuesday and Wednesday. కొన్ని For until you come to January, Hey. you come for 1 day on Tuesday for Telugu people. I think that is my suggestion. Otherwise, you come on Tuesday and Wednesday also um, uh, according to your time convenience. Convenience. Okay. మంగళవారం అడగండి, మంగళవారం అడగండి. So what I'm hearing there is don't do Friday. Let's move Friday to Wednesday. Yes, sir. Yes, sir. Now that's the Hindi people on Friday, isn't it? No, Hindi's on Tuesday, Telugu's on Friday. Okay. That's right. Hindi is on Tuesday and Telugu is on Wednesday, and side by side. Okay. Yes, sir. So is that the consensus of everyone? Yes, sir. Yes, sir. Tuesday is Telugu Hindi people. Wednesday is Hindi people, Telugu people. Anna Joseph Anna Amos Anna. Anna. Okay, sir. That's a good. చిన్న సజెషన్. ఆమోస్ అన్న చిన్న సజెషన్. వెడ్నెస్డే ఫ్రైడేస్ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ ఉంటాయి. Wednesday also na? వెడ్నెస్డే ఫ్రైడేస్. అందుకని మన తెలుగు వాళ్ళకి ట్యూస్డే అయితే వాళ్ళు హిందీ వాళ్ళకి అంత ఎక్కువ మనలాగా ఉండదన్న, కాబట్టి వాళ్ళకి వాళ్ళు బుధవారం తీసుకుని ఉండాలి. అట్లా పర్లేదు. మన తెలుగు వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటాయి ప్రోగ్రామ్స్, కాబట్టి మన వెడ్నెస్డే ఫ్రైడే మనకు ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, కాబట్టి ట్యూస్డే మనకు తెలుగు పెట్టి వెడ్నెస్డే హిందీ వాళ్ళకి ఇస్తే ఓకే అవుతుంది. ఓకే మనకి మంగళవారమేనా? మనకు మంగళవారం అయితే బాగుంటుంది అన్న మనోహర్ అన్న. నో ప్రాబ్లం. జాన్సన్ గారు అట్లా చేయండి, మంగళవారం మనం, బుధవారం తెలుగు హిందీ. Okay. Anna, sir, Joseph Anna and Amos brother and Manohar brother are telling, and please give Tuesday to us because we have meetings on Wednesday also. So let us move Hindi people to Wednesday, and Telugu people will come on Tuesday, sir. That is the thing. Yes, sir. I can't even remember who we talking to today. Yes, sir. So, yes, sir. Dear Steven brother, let me Jachin brother, give me a half minute. I will explain my dear brother. Telugu is South India. Hindi is North India, and Right. South India got more Christians. And Wednesday and Friday we got meetings. Telugu people rather busy than Hindi people. Telugu people are southern people, south side. Hindi are north side. So south side is there are more Christian people than Hindi. So Wednesday and Friday and Sunday and Saturday also we will be busy with the meetings, because this is Christmas is coming, and everyday people will be busy in the southern states rather than northern states. So let us continue with the Tuesday for Telugu, and Hindi let us go for Wednesday. It's only my suggestion. Later discussion, so you can decide, brother. It's only my opinion I'm telling, and what Okay. Jachin brother says, Amos says,
what is Manohar says also you take into consideration. This is not my final. This is only my expressing my opinion freely. Thank you for giving me Okay. this opportunity. If the pastors are having prayer meetings on Friday, I think we ought to keep those prayer meetings on Friday and shift our day on Friday. Yes, sir. Okay. Yes, sir. And this Friday we will do as well as we doing continually. And next week Yeah. onwards we will do for Tuesday for Telugu people and Wednesday for Hindi people. Yeah. Okay. Yeah, brother. Yes, sir. Okay. So Yes, sir. now going back to my question, Yes, sir. do I just, I'm Yeah, not yeah. sure how long it's going to take to cover all of the information for Jesus and his birth. और कितना समय लगता है और ये यीशु मसीह का और जन्म का बारे में और मैं बताने के लिए और कितना हफ्ता लगता है मुझे मालूम नहीं है. So on Friday of this week, और ये शुक्रवार को मैं ये करना चाहता हूँ. do I continue straight on or do what I did today on Friday for Hindi people? और मैं इसको और जो अभी तक मैंने बताया था और उसके बारे में और मैं दोबारा बताना है, नहीं तो उसको छोड़ के मैं और आगे जाके क्या हो गया मैं बताना है. और जो आगे प्लीज टेल द फॉरवर्ड what happened in the next after you telling this on today onwards or you continue this thing and don't repeat this thing in the Friday, sir. Okay, so Yes, what I'm going to do is today I did the back history of this, yes, and I will just move forward and forward and forward. yes, sir. Please. Okay, don't Yes. repeat. Yes, sir. Yes, sir. Because we will cover more because two people are coming, Telugu, Hindi, and including, and we will also recording this and we will putting Yeah. on Victor? recording on video format in YouTube also. And so we please continue and the things what God Holy Spirit guidance. Yes, sir. Yes, sir. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. वचन हमारा जिंदगी Okay. में बहुत और आश्चर्यकार किया है और हमसे बहुत अच्छा बात किया है और प्रभु को हम धन्यवाद कहेंगे. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Well, I have been trying for over 3 years, as Jockin knows and Manahor, to preach different sermons so I don't do the same thing too many, over and over. और मैं 3 साल से मैं और जाकिन और मनोहर से मिलके काम कर रहा हूँ. उन लोगों को मालूम है मैं बार बार एक ही बात बोलने के लिए मुझे इच्छा नहीं लगता. हमेशा नया बात पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आपको बताने के लिए मैं चाहता हूँ. But I let the Holy Spirit guide on whatever scriptures is there, and it changes every time. और मैं परमेश्वर का पवित्र आत्मा कैसा मुझे और अगुवाई देगा उसके अनुसार मैं आगे जाने के लिए वचन बताने के लिए मैं चाहता हूँ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So I will just continue to try to do what God tells me to do. और Amen. Yes. जैसा है परमेश्वर Yes. मुझे जैसा Yes. बोलेगा वैसा होगा, अगुवाई करेगा. और जो बोलने के लिए बताया था और परमेश्वर के पवित्र आत्मा वही बात आपको बता के और आगे जाएंगे. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. आराधना हो आराधना खुदा बंदेशु के आराधना. आराधना हो आराधना खुदा बंदेशु के आराधना. शांति दाता की आराधना. मुक्ति दाता की आराधना.
शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदे की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदे की आराधना। हालेलुया। और वचन हमसे अच्छा से बात किया था, हमारे एक व्यक्ति से बात किया, वचन आपको और कैसा महसूस किया आप बताने के लिए चाहता है तो आप बता सकता है। आपको कोई प्रार्थना निवेदन होने से आप बता सकता है, आपको कोई गवाही होने से भी बता सकता है। भाई आपके लिए प्रार्थना करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जय मसीह सर। जय मसीह सर। देवानंद सर। सिस्टम सर। जय मसीह सर। मैं जुड़ने के लिए कोशिश कर रहा था सर, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं जुड़ पा रहा था सर। हाँ सर। लेकिन नेटवर्क आया है तो जुड़ पाया हूँ। आज मैं वचन तो नहीं सुन पाया, लेकिन सर एक प्रार्थना निवेदन मैं देना चाहता हूँ। कल मेरा हेयरिंग डेट है सर, तो उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर फेवर करे और इस केस से बचाए। इसके लिए विशेष कर प्रार्थना करें सर। हाँ सर। हाँ सर। थैंक हाँ जरूर जरूर। मैं सार को बताएगा सर। प्रेज द लॉर्ड। जरूर हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति में आपको सहाय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Praise the Lord, Stephen sir. Brother Devanand is having some internet problem today, so he's unable to hear the word of God. And at the end of the meeting, he joined, but he's very much blessed. And God allowed me to join with us and allow him to come to this meeting. And he's requesting, he's sharing a prayer request because tomorrow uh, he's going to hearing in the court. So please pray for him. So God will do a miracle that the case will be uh, cut off. The false case will be go away, and they will not punish him, and they will not give trouble to him. So please pray, and God will Yes. help him and deliver him from this false case. And Amen. yes sir. Yes sir. Please uphold Amen. Pastor Devanand to be delivered from this false case, sir. Yes, sir. Praise the Lord, sir. Praise the Lord, Dharmendra Bhaiya. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, sir. Praise the Lord. Praise the Lord, sir. धर्मेंद्र भैया, प्रेज द लॉर्ड। धर्मेंद्र भैया, हम लोग गया आ रहा है, आप लोग हमको मिल सकता है। और जो जनवरी में हम लोग आ रहा है, और हम मिलके और उधर गया में मिलेंगे, प्रार्थना करेंगे, और सार को भी मिल सकता है अब। और आप का टाइम मिलेगा तो आप आइए गया में। प्रेज द लॉर्ड। ओके, थैंक यू सर, जरूर मिलेंगे। यस सर, प्लीज। Esteemed sir, praise the Lord, sir. प्रेज द लॉर्ड सर। Sir, today words is very great. My history of the word have been. Sir, आज का वचन बहुत अच्छा रहा और प्रभु ने बहुत अच्छे तरीके से आपको ब्लेस किया, ताकि आपने बहुत अच्छे तरीके से हम सभी को वचनों से ब्लेस किया। तो प्रभु को महिमा मिले, और आपने बहुत अच्छे से वचन को एक्सप्लेन किया सर। इस बाइबल को हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं सर, लेकिन जिस तरीके से आज आपने बताया सर, वो बहुत ही एक अनमोल बातें थी जो हमारे शिक्षाओं को सर बहुत आगे लेके जाता है। और सर एक मेरे पास में सर आई हैव अ 2 prayer request. So please pray for water resource of my church as a hand pump. And sir, I have more prayer request. I plan to give gifts as bats, geometry box, and study materials and cake on Christmas to 150 poor orphan children in study
in our free coaching center. So please pray for me and my coaching centers. I have 5 coaching centers and I have 5 teachers. Also teach 150 poor children. So please pray for us. Thank you, sir. जरूर हम प्रार्थना करेंगे सर और परमेश्वर आपको सारे अवसर को पूरा करके जो आपने बच्चों के बीच में और करने के लिए चाहता है और परमेश्वर और आशीषित करके और आपका इच्छा को पूरा करके बहुत लोगों का आशीष का कारण होने के लिए परमेश्वर कार्य करेगा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. Pastor Sonu Kumar is telling and we newly come to Christ and we are newly learning and reading the word of God and we did not understand what is the word is saying and you are explaining in a wonderful way and we are understanding the Bible and we are understanding the word of God from the Genesis to Revelation and that is very very deep in a deeper way and through the Holy Spirit and God sent you to us and thank you so much for God and sending you to share the word of God with us and this is a great privilege and honor. You are explaining it every word to word every what is the will of God from the beginning and we are learning everything and we are reading and going on Bible but we didn't understand that much but through these meetings we are understanding much more and more in our lives. Thank you so much for coming and sharing the word of God for us and this is a great they help us to grow in spiritually and grow in word. Thank you so much for your great love for us. Thank you, sir. And also, his all through Holy Spirit. Amen, amen, hallelujah. और पूरा बात हमारे और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के द्वारा हो रहा है. पवित्र आत्मा को परमेश्वर को हम आराधना करेंगे. हालेलुया, हालेलुया. Praise the Lord, sir. मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदे तुझे आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदे तुझे आराधना. हालेलुया. आराधना और महिमा हमारा यीशु मसीह को है. हालेलुया. सारे आदर सारे महिमा यीशु मसीह को है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू for your great love. हालेलुया. చార్లెస్ అన్న అన్న వందనాలన్న. చార్లెస్ అన్న అన్న వందనాలు. ఒకసారి మాట్లాడచ్చా నేను? అన్న మాట్లాడినాను. వందనాలు అన్న వందనాలు. థ్యాంక్ యూ. Dear brother Stephen brother, praise the Lord. Praise the Lord. This is Pastor Joseph from Vijayawada, Andhra Pradesh, India. And we have been waiting for you to receive you in a great way possible to India during the month of January. Yes. 1 to 21, like that. You said 21 days, 3 weeks you are going to stay here. And we have been constructing the church, brother, is a prayer request. We have been constructing church for the last 10 years. And still we need bathrooms, baptist tank and water facility and finishing outside. I have been praying for this and I thought of starting this bathrooms in the month of in the month of November so that it is available to the people during the month of Christmas, I thought so. But these things not happened, brother. Please pray some of the difficulties. And during this Christmas time, we are going to celebrate Christmas at 2 places, Vijayawada and Eluru. And again, we need some amount of money and pray for this construction as well as Christmas celebrations, brother. I thank you, brother Charles and Manohar sir and Amos Garu and Shailendra. He was unable to come today. And
and Okay. Stephen brother, and let us be friends and continue the ministry and build the kingdom of God and expand it and save many souls for His kingdom. I thank you. I remain. No, thank you, Amen. my Charles Anna. Amen. Amen. Thank you. Amen. Thank you. Thank you, sir. Thank Charles you Anna. so much. Thank you so much. Praise the Lord. Hallelujah. మరి चक्कने మరి परमेश्वर हमारे जिंदगी में बहुत आश्चर्य करने वाला है और हमको जो हमारा और इच्छा है और सारी इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया हालेलुया। भाई हमारे बीच में అన్న जनवरी ఆమోస్ में आ అన్న रहा है। చెప్పండి అన్న. हालेलुया। Matlab. Praise the Lord. Sir, thank you, sir, once again to see you after 1 week. So last Friday, I could not able to understand because my uncle went to be with Lord. So now his wife also heart problem. Please pray for him. Her name is Mary. Now she is in hospital Vijayawada. So they are very poor. So they cannot pay the money. What problem is that two was closed. The doctor told to them bypass surgery. I believe may God heal and touch her. Please pray for her. And one more thing, today God's word spoke to me. So that one is the Almighty God. Almighty God. Wherever we will go, He will come with us. Almighty God touched my heart. One more thing is that God has a plan for us. Every one of us plan. He had a great plan. That's touched my heart. Real. Sometimes we are discouraging what happened, Lord, problems are coming. We are thinking like that whenever we go, surrounding problems in ministry and family. So that time, so God has plan, so bigger plan, big plan. So I am encouraging for that one. That word is amazing. It strengthened me. And one more thing, we are praying daily about your journey. In my personal prayer early morning for 5 o'clock, I remember your health and finance and trip everything. I remember in my prayer. And once again, and I asked to Jachin brother all the prayer requests, all the trip you have trip now. So programs I asked, and he will send to me. We one day we are fasting. We pray about trips, about meetings, everything. All the meeting will be success. When we pray, the God will with us and He will success all the meeting. From these meetings, some people are come to the Lord Jesus Christ. That's our main important. If any new person will come, so we are enjoying. So every day I share the love of Jesus. Recently, just few minutes, I share the one roti, bread selling woman. I go to buy the bread. Then I said to her, "You believe Jesus?" She said, she told like this. No, we have a more gods. We don't know. She said like that. Then I share some words. Afterwards, she asking prayers. My daughter marriage is there. Pray for my daughter. She's asking like that. So God will open whenever we share, they open their hearts. It's amazing. So every pastor, we share the love of Jesus and bring the people. That's our aim. Bring many people to the Lord Jesus Christ. Amen. Thank you, sir. Thank you. May God give good health and everything God will provide. So you have a great burden upon India. Whenever I am thinking in my heart, but Stevens are only giving, we are also giving. So it's come my heart like that only, not receiver. We are also giver for the people, needy people. Amen. Thank you. Amen. Thank you, sir. Thank you. Amen. Wonderful one. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you so much, sir. And today I really encouraged and blessed through the word of God. And
and one word you said, Baptist, John the Baptist was he was filled ప్రతి with the Holy శుక్రవారం Spirit when he మంగళవారం was in the womb of his శుక్రవారం mother, మంగళవారం ఎలాగంటే and same as like we must have the opportunity to have Holy Spirit in our life from our birth time. That is the thing I really encouraged us. So God wants to be as John the Baptist in our lives. So that word is really encouraged me, and he wants to fill us with the Holy Spirit in our life, and he want to imitate him. He want to he మీ want to అన్న follow పానరా his footsteps, and people will see us. They can see Jesus in our lives, in our face, and like Moses saw God and his brightness. People saw his brightness. Same as like ఎవరు నచ్చిందని God wants పెట్టేస్తాం to see his glory through us. That's the really encouraged me, and thank you so much for sharing this word, and I really blessed you, sir. Thank you so much. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much. Praise the Lord. అన్నా అన్నా ప్రైజ్ లాడన్నా అన్న వందనాలన్న. ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న. అన్నా ఈ రోజు సువార్తకి వెళ్ళామన్నా. నా పాల్కొల్ నర్సాపూర్ నుంచి ఒక టీం వచ్చారు, బ్రదర్స్. నా వెనకాల ఉన్న వాళ్ళందరూ దైవ సేవకులే. అన్న ఆ, అయితే నెక్స్ట్ వచ్చే మంగళవారం నుండి శుక్రవారం నుంచి మన వాళ్ళందరూ కూడా జాయిన్ అవుతారు. అన్న అన్న ఆ, వందనాలన్న. ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న. రెండవది ఆ, అయితే అన్న అన్న వందనాలన్న. అన్న పాలకొల్లు పాలకొల్లు One five four zero eight one five four zero eight six అన్న చాలా చాలా వందనాలన్న. చాలా చాలా సంతోషం మరి 4086. మిమ్మల్ని కలవడం అన్న. అన్న ఇంకో 3 days ఇక్కడే ఉంటారన్న. అన్న ఓకే అన్న, చాలా సంతోషం. ఈ ప్రాంతాలన్నీ కూడా సువార్త చేస్తా ఉన్నాము. మరి ప్రార్థన చేయండి. నేను మళ్ళా మీతో మాట్లాడతాను టీం కొరకు, సువార్త కొరకు. స్టీవే గారికి చెప్పండి ఈ విషయం. తర్వాత ట్యూషన్ సెంటర్లు ఇవన్నీ చక్కగా జరుగుతా ఉన్నాయి. వాటి కొరకు, తర్వాత జాన్యువరిలో జరిగే మీటింగ్స్ కొరకు కూడా చక్కగా ప్లాన్ చేసి ఆలోచన చేస్తూ ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాము. వీటన్నిటి కొరకు అయ్యగారికి చెప్పండి అన్న. అన్న ఓకే అన్న. ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న. అన్న ఓకే అన్న. ఓకే తప్పకుండా అన్న. వందనాలన్న. Pastor Manohar is telling today they went to a gospel outreach program in the villages, uh, uh, and just now they came and they are participating in the meeting. They heard the word of God, and the coming 2 days also, the tomorrow and the day after tomorrow also, they all the team newly came from that very 100 miles away from his place, and came as a team and working to him, along with him in all the tribal areas. So please pray, and in the coming days also, all the pastors want to join with us in this meeting and hear the word of God. Today they are very much encouraged to the word of God, and they are really blessed, and they are telling their heartfelt thanks to you for sharing the God's word. And please uphold this gospel outreach program in your prayers, and God will bless them and use them and enable them to reach many people to Christ, and share the word of God and share the love of Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Yes. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. అన్న చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, పాప వాళ్ళ సంఘాలు, వాళ్ళ కుటుంబీకులు అన్ని విడిచిపెట్టి వారం రోజులు ఈ అడవిలో దేవుని సేవ. వాళ్ళ భారం ఏంటంటే నశించిపోతున్న ఆత్మలు రక్షించి దేవుని సన్నిధికి చేర్చాలని వారి ప్రయాస. కనుక ప్రార్థన చేద్దాం అన్న. అన్న ఓకే అన్న. సరే అన్న. ఓకే అన్న. They all left their families and travel so many miles from their homes, and leave all their families from more than 1 week, and stay with these tribal areas to go all the tribal areas and all the villages so far, far away villages, tribal villages, and they want to work for God, and they want to testify for God, and they want to give testimony to God in their villages, and show the love of God and lead many people to Christ. Please uphold this team in your prayers. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Amen. 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 Praise థ్యాంక్ God. యూ సార్. Praise God. ప్రైజ్ ద Praise లార్డ్. God. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, sir.
we are really blessed to have you this evening, and in the next week onwards, we will join in Tuesday and Wednesday, and this is if this is possible to you, and please come on Tuesday and Wednesday to share the word of God. And we are really very much blessed. We did not miss this opportunity. So please come Really good. on 2 days per a week. Thank you so much, sir, for taking your valuable time and coming among us and sharing the word of God. Yeah, yeah. Please We are pray really and blessed, brother. close this meeting, sir. Thank you so much. Thank you. I We are love really blessed, everybody. brother. We are really blessed, brother Stephen, brother, and we are really blessed. And I tell you all these regards towards all the people. We are really very much have a gratitude, feeling of gratitude because you are giving us conveying the word of God, and so we are blessed, brother. Please, Praise God. thank you, Lift it and up praise to God Him. for this. Thank you, great Father. Let's pray. Yes. Father, it's such a glorious day to be joined together with my brothers and sisters. Yes, brother. प्रभु Yes, जी brother. हमारा Yes. और जो भाई और बहन लोगों से मिलके आपको और आराधना करने के लिए हमको मौका दिया, प्रभु जी आपको धन्यवाद। Yes, Lord, we Lord. Yes, Lord. thank you for your word that it guides us to understand. प्रभु जी आपने जो वो वचन के द्वारा हमको अच्छे से समझने के लिए और हमको वचन के द्वारा हमको चलाने के लिए और पवित्र आत्मा के द्वारा हमको सीख रहे, प्रभु जी आपको धन्यवाद। Yes, Lord. Lord, open our hearts more and more to you. प्रभु जी हमारा हृदय को और आपके लिए और खोलने के लिए और आपका वचन को हम और ज्यादा सीखने के लिए हमको सहायता मदद करो। Lord, I think about the Israelites going through the desert. प्रभु जी और जो हम लोग और आपका लोग है प्रभु जी, और बहुत तकलीफ से और आपका और जाने के समय में आपने उनको सहायता की, प्रभु जी आपको धन्यवाद। All of the trials and tribulations and problems and failures. प्रभु जी वो लोग वाग्दान का देश में जाने के वक्त में और उन लोगों को बहुत तकलीफ उठाना पड़ा और बहुत और समस्याओं से गुजरने पड़ा, और सारे समस्याओं में सारे तकलीफों में आपने उनको सहायता मदद किया, आपके साथ रहकर आप उनके साथ रहकर उनको चलाए, प्रभु जी आपको धन्यवाद। And I can see our lives in the same aspect as those Israelites. और जैसा इसराइल का और लोगों का जिंदगी में जैसा हो गया है, ऐसा है हमारा जिंदगी में भी सारे समस्या में सारे तकलीफों में आप हमारे साथ रहकर हमको चला रहे, प्रभु जी आपको धन्यवाद। And Lord, help us to be focused on you as those problems and trials and tribulations grow our faith. प्रभु जी और हमारा सारे तकलीफों में सारे और मुसीबतों में हम आपको दूर भागने के लिए नहीं है, प्रभु जी आपको नजदीक आने के लिए आपका रास्ता में और आगे जाने के लिए हमको सहायता मदद करें। Lord, we have prayed for over 3 years for bathrooms and churches and baptistries and orphan centers and all these things. प्रभु जी हाँ, और हर एक अवसर के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी और जो भाई लोगों का और जो और बाथरूम है और जो और कलीसिया बनाना है और जो अनाथ बच्चों को और विधवा लोगों को और देखने वाला और देखने के लिए और सारे चीजों के लिए हम लोग हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी और आप सहायता मदद कर दीजिए। And I get this picture in my mind of Jesus and the 5,000 men and women, men plus women and children on the mountain. और मैं ये सारे बात सुनते समय में आप ऐसा है और आप खड़ा होके 5,000 और भाई लोगों के साथ और उनका बीवी और बच्चों और उनको आपने 5 रोटी 2 मछलियां से आपने जैसा खिलाया, ऐसा आश्चर्य कर करके आपने उनको और ये सारे अवसर को पूरा करेगा बोल के मैं विश्वास कर रहा हूँ, प्रभु जी। They didn't have a church building, they didn't have bathrooms, they didn't even have food. प्रभु जी उनको कलीसिया का और भवन नहीं है और उनको और कलीसिया का पास बाथरूम नहीं है और उन कुछ लोगों को और खाने के लिए और खाना भी नहीं है, प्रभु जी। Jesus never had a church. और यीशु मसीह और इस धरती में सेवा करते समय उनको पास कलीसिया नहीं है। He and the apostles and his followers went
and slip on the ground, slip on rocks. और ये जो और यीशु मसीह और उनका चेला लोग है और उनको कोई सोने के लिए घर भी नहीं है और वो लोग और बाहर पेड़ के नीचे और पत्थर के ऊपर वो लोग सो गए प्रभु जी। Jesus' desire and the apostles was to preach the gospel and love the people. और यीशु मसीह और अपोस्तल का और उनका चेला लोगों को और उनका एक ही इच्छा है, एक ही मकसद है प्रभु जी, और आपका और इच्छा को पूरा करना, आपका और प्यार को लोगों को दिखाना, आपका सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना है प्रभु जी। Let our hearts grow our hearts. Let us be submissive and obedient to you. प्रभु जी और हमको आपका हाथों में समर्पित करने के लिए आपका वचन को हम विधेय और हम लोग मानने के लिए आपका वचन के द्वारा हम लोग चलने के लिए हमको सहायता मदद कर दीजिए। Let all those material needs take care of themselves. Let us go love the people. प्रभु जी और जो चीज है बाहर का चीज है और जो अवसर है उनको नहीं देखना प्रभु जी। जो लोग और सुसमाचार नहीं सुन के वो लोग नाश हो रहा है उनको देख के उनको सुसमाचार सुना के और उनको आपका प्यार को समझाने के लिए हमको और तैयार रख दीजिए। I see our prayer needs today for Dr. Devin and the hearing tomorrow. प्रभु जी और आज डॉक्टर देवानंद ने हमारे बीच में आके और उनका कल उनका कोर्ट केस में एक और उनका हियरिंग चलने वाला है, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बोला है प्रभु जी। We pray for justice and mercy on him. और उनको न्याय कर दीजिए और उनको गलत इल्जाम रखा है प्रभु जी, वो गलत इल्जाम से उनको और आपने बचा के रख दीजिए और अपने न्याय करके उनको अच्छे से आपने सहायता मदद कर दीजिए। We pray for Soner, for the orphan children and the teaching centers. Bless them, Lord. प्रभु जी और सोना भाई के लिए और उनका जो ट्यूशन सेंटर में और जो बच्चों पढ़ाई कर रहा है, अनाथ बच्चा और पढ़ाई कर रहा है उनके लिए और सहायता मदद कर दीजिए। जो टीचर ने और उनको और बोल रहा है प्रभु जी उनके लिए उनको भी आप आशीष कर दीजिए। For Pastor Joseph and his church, Lord, we pray for your will to be done. प्रभु जी जोसेफ भाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी और भाई का और कलीसिया के लिए और उनका अवसर के लिए आपका योजना पूरा कर दीजिए। For Amos, for his comfort for the family on his uncle dying. प्रभु जी आमोस भाई ने और जो उनका जो रिश्तेदार है प्रभु जी वो खोया है प्रभु जी आपके और उनका जो दूर हो गया उनको बहुत दुखी हो प्रभु जी। वो दुखी समय में आपने उनको और तसल्ली दे दीजिए। And for his Aunt Mary, for her heart problems, heal her, Lord. और भाई का और पत्नी मेरी के लिए हम प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी। वो और हार्ट प्रॉब्लम से वो बहुत चिंता कर रहा प्रभु जी, उसको अपने चंगा करके आपने आपका महिमा के लिए उनको कार्य कर दीजिए प्रभु। And we thank you for all the new pastors that have joined and are joining daily. प्रभु जी अभी नया पास्टर लोग हमारे बीच में आ रहे हो प्रभु जी, उन लोगों के लिए और हर दिन और हर समय वो नया पास्टर आ रहे प्रभु जी, उन लोगों को आशीषित कर दीजिए और उनको सारी इच्छा को पूरा कर दीजिए प्रभु जी। Lord, I just lift my hands up praying for your blessings on each pastor and each wife and each family and each church congregation to be filled with your Holy Spirit. प्रभु जी और मैं सब लोगों के लिए, भाई लोगों के लिए, बहन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी। सबको आप आशीषित कर दीजिए, सबका जिंदगी में आशीर्वाद अद्भुत कार्य कर दीजिए प्रभु जी। सबको आपका महिमा के लिए इस्तेमाल कर दीजिए प्रभु जी। And Father, we lift all these prayer requests and all these needs up in the precious name of Jesus. Amen. ये सारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम लोग मांग रहे हैं प्रभु जी, सुनो और ग्रहण कर दीजिए। तो ये प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, sir. Praise the Lord. Amen. Good night. थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. Thank you. Thank you. I will see you Jai Friday. Masi. थैंक यू सर। Shame to see Praise the Lord, sir. See you, sir. Thank you. Yes, sir. Bye-bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye.